हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे बेसिक कोर्स की पार्लर की क्लासेस चल रही है, जिसमें कि हम लोग आपको जो चीजें बेसिक कोर्स में कराई जाती है वो सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लीनअप के ऊपर, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। लेकिन आपको क्लीनअप कैसे करना है और क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। बाकी तो क्लाइंट की इच्छा होती है, अगर वो फेशियल नहीं कराएगा, क्लीनअप कराएगा तो कराएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्लीनअप क्यों किया जाता है और किसके करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा क्लीनअप होता है वो होता है छोटी एज की गर्ल्स के लिए। जैसे कि 18 ईयर की गर्ल है और पहली बार अपना स्किन क्लीन कराना चाहती है, तो उनके लिए प्रोसेस बहुत सेफ रहता है। ताकि क्लीनअप क्या होता है, एक मिनी फेशियल होता है, जिसके कि हम लोग हाफ एन आवर का प्रोसेस जो होता है वो करते हैं, जबकि फेशियल में हमारा 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये गर्ल्स के लिए क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाज हम गर्ल्स को नहीं दे सकते, क्योंकि वो पहली बार अपना काम करा रही हैं। तो उनको जरूरत है एक छोटा सा मसाज उनको लेकर उनको पता लग जाए कि उनको ये चीजें सेट भी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार बहुत सेंसिटिविटी होती है स्किन के अंदर, तो हमें जो ये चीजें होती हैं वो सेट नहीं होती। तो हमें प्रेशराइज नहीं करना हमारे क्लाइंट को कि आप लोग ये कराइए, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो उनको जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अगर आप थोड़े पैसे के चक्कर में रिस्क लेते हैं और उनको बोलते हैं नहीं आप फेशियल कराओ, फेशियल ही अच्छा रहेगा, तो गलत बात है। आप लोगों को अगर छोटी एज की गर्ल आ रही है आपके पास, तो आप उसको हमेशा बोलिए कि आप क्लीनअप कराइए, आपके लिए क्लीनअप सेफ है। लेकिन इसी की जगह अगर कोई वुमन आती है, कोई बड़ी एज की लेडी आती है और आप उनको बोलते हैं कि मैम आप फेशियल कराइए, आपके लिए क्लीनअप अच्छा नहीं है, तो वो मानती नहीं है। उनको लगता है कि पेमेंट में डिफरेंसेस रहते हैं, तो उस चक्कर में वो बोलते हैं नहीं हमारा तो क्लीनअप कर दो। तो आप उनको अगर कोई आपसे मतलब आती हैं, आपके उसके अंदर समझती हैं आपकी बात को, तो आपको बताएंगे क्लीनअप और उसमें क्या अंतर रहेगा। कि क्लीनअप की जो मसाज है बहुत लाइट हैंड मसाज रहेगी, हाफ एन आवर का प्रोसेस रहेगा, जिसका कि कोई ऐसा खास रिजल्ट आपके लिए नहीं बना हुआ। आपको डीप मसाज की नीड रहती है, आपकी एज बढ़ रही है, जैसे आप 40 के पास आ गए, 35 के बाद आप लोग जब भी मसाज कराएंगे, क्लाइंट को भी समझना है कि अगर 35 के बाद आप ये फेशियल्स कराते हैं तो क्यों कराते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में कुछ कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे एज के कारण, या बहुत सारा हमारा खाना पीना भी सही नहीं रहता, या हमारे पे फैमिली प्रेशर होता है, तो हमें थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारी स्किन जो है पहले जैसी ग्लोइंग नहीं रहती और धीरे धीरे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। मतलब स्किन धीरे धीरे हमारी खराब होने की तरफ जाने लगती है। अगर हम लोग चाहते हैं अपनी स्किन को सेफ कर लें, हम लोग एजिंग इफेक्ट्स आएंगे, सब जानते हैं, कुछ भी करा लो नहीं रुकेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आप कभी कभार ऐसा देखते हैं कि बहुत बड़ी एज की लेडी भी बहुत खूबसूरत दिख रही होती है और बहुत छोटी एज की लड़की भी अच्छी नहीं दिख रही होती। क्या कारण होता है कि वो लेडी अपनी स्किन का ध्यान रख रही है, जबकि वो बच्ची अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखती। तो ये कारण होते हैं। और एक बार क्लीनअप हम लोग क्यों कर सकते हैं, एक रीजन और होता है। अगर हमारे पास कोई बच्ची आई है और उसकी शादी है और उसने उससे पहले कभी कोई काम नहीं कराया हुआ, तो आप उसको सबसे पहले क्लीनअप करके देखिए कि उसको सेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर क्लीनअप सेट होता है तभी आप लोग उसको फेशियल्स की सिटिंग दीजिए, अदरवाइज उसको मना कर दीजिए कि हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि किसी का फेस खराब करने से अच्छा है, हम तो अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन खराब हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप लोग क्या करेंगे, जो सेफ प्रोसेस है वही उनके ऊपर करेंगे। आप लोग क्लीनअप ही करेंगे। अब क्लीनअप कैसे करेंगे, क्लीनअप अकॉर्डिंग टू स्किन कैसे हमें समझ आएगा कैसे करना है, जबकि मैं बहुत क्लियर वीडियो डालती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ, फिर भी आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते। वीडियोस को नहीं देखने का कारण होता है कि आपके कमेंट्स इतने ज्यादा आना, क्योंकि एक एक चीज आपको बता के, मैं ब्रांड्स के नेम भी बताती हूँ, आपको एक एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, किस तरीके से हमें हाइजीनिक तरीके से करना है, किस तरीके से हम स्पैचुला से प्रोडक्ट निकालेंगे, एक एक चीज हम आपको बताते हैं। उसके बाद भी अगर आप कमेंट्स करते हैं इस तरीके की कौन सा मैडम क्रीम यूज किया था, तो ये गलत चीज है। अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप कितने भी क्वेश्चंस कीजिए, मैं उनके ही रिप्लाई दूंगी। जो सही क्वेश्चन करेंगे, जो हो सकता है हम वीडियो बनाते समय मिस कर जाएं जिन चीजों को, अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा तो आपको उसका आंसर मिलेगा। अदरवाइज अगर आप मेरे को लिखते रहेंगे कि क्रीम की मसाज कितनी देर करनी है मैम, अब कौन सा स्टेप लिया आपने, तो आप देखिए आपको बिल्कुल समझ आएगा, क्लियर वॉइस आ रही है और सब कुछ क्लियर है। एक चीज आपको उठा के बता रही हूँ कि मैं ये यूज कर रही हूँ, स्टेप एक एक बता रहे हैं किस तरीके से हमें करना है, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं तो गलत बात है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्लीनअप कैसे किया जाता है।
तो क्लीनअप बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, कई सारे लोग फेशियल की किट में से भी क्लीनअप निकाल के कर देते हैं, लेकिन मेरे को ये सही नहीं लगता, क्योंकि ऐसा करने से हमारी फेशियल किट खराब हो जाती है। अगर हम बीच में से स्क्रब निकाल लेते हैं या हम क्लींजर निकाल लेते हैं तो हमारा फेशियल खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं तो बड़े कंटेनर्स यूज नहीं करती, मैं हमेशा जो छोटी किट आती है जो पाउचेस में होते हैं उनको यूज करती हूँ, ताकि मेरा क्लाइंट भी सेफ रहे और मेरे को ये डिब्बे विब्बे नहीं रखने होते पार्लर में। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें कंटेनर ही होता है तो वो मैं रखती हूँ, कुछ रखती हूँ, बाकी सब कंटेनर्स वाले मैं नहीं रखती, क्योंकि मेरे को अनहाइजीनिक लगता है इसलिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लीनअप है हमारा ब्लॉसम कोचर ब्रांड का हम लोग क्लीनअप करने जा रहे हैं, और जो हमारे क्लाइंट की स्किन है वो नॉर्मल है, तो उस पे हम लोग थोड़ा ग्लो चाहिए हम लोगों को। तो जो बच्ची करा रही है उसकी एज कम है और वो इसको सेकंड टाइम करा रही है क्लीनअप को अपनी स्किन के ऊपर। पहले वाला क्लीनअप बहुत अच्छा रहा था उनके ऊपर, तो आज का क्लीनअप जो है ये भी बहुत सेफ है उनके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सेफ ब्रांड्स में हम लोग जाते हैं तो आप लोग वैदिक लाइन भी यूज कर सकते हैं, नेचर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे ब्रांड्स ने अपनी बहुत सारी किट ऐसी निकाल दी हैं जो अलग से होगी क्लीनअप किट। वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने क्लीनअप किट निकाली, ताकि आपकी किट जो है बड़ी वाली वो खराब ना हो। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कीजिए कि क्लीनअप किट परचेज कीजिए, अलग से आती है अलग अलग ब्रांड्स में, आप उनको परचेज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे अभी किसी कारण से, तो आप किट में से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी किट आपकी इसी काम के लिए है तो आप उसमें से क्लीनअप भी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आप लोग बोलते हैं ग्लो नहीं आता, तो ग्लो क्यों नहीं आता आपके क्लाइंट के चेहरे पे? क्योंकि आप प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करते, आप लोग बहुत कम प्रोडक्ट लगाते हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। पहले टाइम की बात थी कि जब हम लोग जब पार्लर जाते थे या हमने जब सीखा तो हमने देखा था कि इतना सा प्रोडक्ट लेते हैं और बहुत सारा पानी लगा के वो लोग अपने क्लीनअप और फेशियल को कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आप प्रोडक्ट लगाएंगे ही नहीं तो ग्लो कैसे आएगा? और एक चीज और कि हम पानी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं अपने फेशियल क्लीनअप के अंदर, तो बिल्कुल ही नहीं करना होता, बहुत कम। अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, स्किन पे हार्श हो सकता है, तो आप तभी पानी का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपका हाथ सही से चल रहा है तो आप उसी प्रोडक्ट के संग अपना काम करेंगे। हाथ गीला कब करना है? जब हम लोग स्क्रबिंग और क्लींजिंग कर रहे हैं, उस समय हमें पेनिट्रेट नहीं करना ना, प्रोडक्ट को स्किन के अंदर नहीं जाना चाहिए प्रोडक्ट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं, ताकि ऊपरी लेयर जो है हमारी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसलिए हम लोग पानी का यूज क्लींजिंग के समय और स्क्रबिंग के समय करते हैं। लेकिन जब हम लोग क्रीम मसाज करेंगे तो बिल्कुल पानी का यूज मत कीजिए, तब कीजिए अगर आपको नीड लगती है, हाथ टाइट होता है तब कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपने क्रीम अभी कम ली है तो एक बार और क्रीम ले लीजिए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी आपको। आप कभी नहीं बोलोगे कि ग्लो नहीं आया या क्लीनिंग नहीं हुई मेरे क्लाइंट के चेहरे पे। तो फ्रेंड, अब आज का जो वीडियो है हमने आपको बता दिया कि हम क्लीनअप क्यों करते हैं, किसका करना चाहिए। अब आपको अपने क्लाइंट को समझाना है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे समझाएंगे। मैं तो हमेशा समझाती हूँ हमारे क्लाइंट को कि आपकी एज ज्यादा है तो आप फेशियल लीजिए, कि वो तो कोई असर करेगा, और क्लीनअप कोई भी असर नहीं करेगा, आपका पैसा जो है वेस्ट होगा। फिर भी कई क्लाइंट ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, वो कहना मानते हैं, लेकिन कुछ आते हैं ऐसे जो बोलते हैं नहीं हमें क्लीनअप भी कराना है, तो हम कर देते हैं, हमारा तो काम करना है। तो ये चीज आप भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप लोग काम करेंगे तो लालच नहीं करनी है आपको। जितना आप अच्छे से काम करेंगे उतने अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, खराब अपने आप चले जाएंगे। तो हम ये टिप्स आपको क्यों देते हैं? क्योंकि मैं 18 ईयर से काम कर रही हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है क्लाइंट कैसे आते हैं, किस तरीके से तंग करते हैं, हम लोगों को भी परेशान करते हैं, कभी प्राइस को लेके, कभी सर्विस को लेके। जबकि हम कितना भी हाइजीनिक काम करते तब भी हमारी कमी निकालनी है तो निकालेंगे, लेकिन अच्छे लोग होंगे तो हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप छोटी सी भी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको खुशी मिलेगी और आपके पास बार बार आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठना है। आप देखते हैं शहरों में कितने बड़े बड़े सेटअप होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सर्विसेज अच्छी हो, वो अच्छे से अपने क्लाइंट को नहीं बुलाते, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने क्लाइंट को बुलाएंगे और उनको अच्छी से सर्विस देंगे, फर्स्ट टाइम पे उनको इम्प्रेस कर लेंगे, तो वो आपके हो जाएंगे हमेशा के लिए। हमारे पास पहला क्लाइंट कब आता है? जब उसको आईब्रोज करानी होती है, क्योंकि सबसे सस्ती चीज आईब्रोज होती है। वो सोचते हैं आईब्रोज से ही हम लोग देख लेंगे कैसा काम करते हैं, इसके बाद फिर हम और काम कराएंगे। तो आईब्रोज करते समय जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, आईब्रोज किस तरीके से करनी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए हमारे चैनल पे जाके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोस अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो आपका कोर्स जो है एकदम मजबूत बनेगा। तो फ्रेंड्स, आईब्रो वाली जरूर देखिए, उससे आपका कस्टमर जरूर बनेगा। वो रीजन है कि आईब्रोज पे हमारी मसाज कैसी रहती है। तो आज ही हमारे संग ऐसा भी एक हुआ कि एक हमारे क्लाइंट आए और उनकी हमारे
यहाँ की बच्ची ने आईब्रोज करके मसाज दी तो इतने खुश हुए, वो बोले कि हम कल आके आपके यहाँ फेशियल जरूर लेंगे, मेरे को वो मसाज बहुत अच्छी लगी। तो ये आपके साथ भी होगा अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या क्या सामान लेंगे क्लीनअप में, मैं बताऊंगी कि आपको अकॉर्डिंग टू स्किन सामान लेना है। हमारा प्रोसेस जो रहेगा 4 स्टेप का रहेगा क्लीनअप का, जबकि फेशियल का 7 से 8 स्टेप्स चले जाते हैं आजकल। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहता है वो रहता है क्लींजर का। मैं ब्लॉसम कोचर ब्रांड का कुकुम्बर एंड मिंट क्लींजर यूज करूंगी इनके ऊपर, क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल है और अभी थोड़ी गर्मियां शुरू हो गई है, इसलिए मिंट क्लींजर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आप ये पहला ये स्टेप यूज करेंगे। कितनी देर करनी है आपको बता देंगे उसी समय। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है, गर्मियों में भी ड्राई है, तो तब आप ऐसा क्लींजर यूज करेंगे जो क्रीम बेस होगा। क्रीम बेस होगा तो क्या होगा कि उनकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी और रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऑयली स्किन है तो जेल बेस या मिंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है आपके पास क्लींजर, तो वो यूज करेंगे। ड्राई स्किन रहेगी तो आप जो ऑयल बेस आपके प्रोडक्ट्स हों वो यूज करेंगे। जो क्लींजर है उस पर लिखा रहता है। इसके बाद आप लोग करेंगे स्क्रब, क्रीम या जेल। स्क्रब का मसाज क्यों करेंगे? अगर आपके क्लाइंट की स्किन पे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हैं या आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी मतलब रफ हो रही है, तो आप लोग स्क्रब का यूज कर सकते हैं। इस समय जो स्क्रब यूज करूंगी वो है एरोमा मैजिक का मिनरल ग्लो स्क्रब, जो कि आपको बताया मैंने नॉर्मल स्किन है लेकिन समर है इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो अगर आपके क्लाइंट की स्किन रफनेस आ रही है और व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, तो आप लोग स्क्रब का यूज करेंगे क्लिनजिंग के बाद। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन जो है वो ठीक है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो आप लोग करेंगे क्रीम का यूज। जो भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं, किट में से कर रहे हैं तो क्रीम ले लीजिए। और अगर ऑयली बहुत ज्यादा है उनकी स्किन, तो आप लोग जैसे कि आपने देखा होगा किट के अंदर जेल भी आता है, तब आप क्लिनजिंग के बाद जेल मसाज कीजिए। इसको करने के बाद आप लोग व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देंगे। अगर होते हैं आपके क्लाइंट की स्किन पर, उनको रिमूव करेंगे। फिर हमारा प्रोसेस रहता है टोनिंग का, तो फेस पे टोनिंग करेंगे। ये भी अकॉर्डिंग टू स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको भी आप देख कर लीजिए। तो अगर आपकी स्किन क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो उसका ड्राई स्किन का टोनर आएगा, ऑयली है तो ऑयली का टोनर आएगा। ड्राई स्किन वालों को इतनी टोनिंग की नीड नहीं रहती, क्योंकि उनको तो पोर्स की प्रॉब्लम ही नहीं होती, इसलिए उनको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकालने नहीं पड़ेंगे, इसलिए नहीं रहती नीड। फिर भी अगर आप चाहते हैं टोनिंग करना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पैक का। स्क्रब क्लीन करने के बाद आपने टोनिंग की, टोनिंग करने के बाद व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव करें। फिर आप लोगों ने पैक लगाया। तो ये आधे घंटे का प्रोसेस है, तो कैसे करेंगे? 6 से 7 मिनट आप लोग करेंगे अपना क्लींजर, और 5 से 10 मिनट या 7 मिनट तक आप लोग कर देंगे अपना स्क्रब, अगर स्क्रब कराता है क्लाइंट। फिर टोनिंग वगैरह करते हैं तो टाइम होके पैक को आप 10 से 12 मिनट लगा के रखेंगे, अपने आप हाफ एन आवर का प्रोसेस आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना क्लीनअप कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो देख के समझ आएगा किस तरीके से हम अपने काम को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, क्लीनअप कैसे करें। तो फ्रेंड्स, क्लीनअप स्टार्ट करने से पहले हम लोग बैंड को लगाएंगे बालों में और बालों को सेपरेट करेंगे, ताकि जो हमारे हेयर हैं वो ख़राब ना हो। और फिर भी देखिए, आप अगर मसाज वगैरह करते हैं तो थोड़े बहुत ख़राब होते ही हैं बाल। तो अगर आपका क्लाइंट चाहे तो आप लोग हेड वॉश कर सकते हैं। और सामने भी आपने देखा कि टॉवल लगाया है, ताकि जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो और जो मतलब ढका रहे आगे से, इसलिए आप लोग टॉवल का यूज़ करेंगे। जो आप गाउन वगैरह भी पहनाएंगे वो भी ख़राब ना हो, इसलिए टॉवल का यूज़ करेंगे। अब अच्छे से आप पूरे फेस को क्लीन करेंगे। तो वेट टिश्यू से मैंने पूरे फेस को क्लीन किया है। इसके बाद सूखे तौलिए से हम लोग फेस पे डैब डैब कर रहे हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो हट जाए। इसके बाद मैं आज का जो क्लीनअप है वो हम लोग करने जा रहे हैं ब्लॉसम कोचर ब्रांड से। सबसे पहले मैंने ड्यू बेरी क्लींजर लिया है। तो आप लोग स्टेप्स देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था इसके इंट्रो में कि क्लीनअप क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कौन सी स्किन पे किस तरीके से होगा। तो अभी जो आप क्लीनअप देख रहे हैं, ये आप स्टेप्स देखिए किस तरीके से हमको करना है क्लीनअप। तो अभी आप मसाज के भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी देखिए किस तरीके से मसाज कर रहे हैं। ये लाइट प्रेशर के साथ आप लोग
सर्कुलर मोशन में फेस पे मसाज देंगे और पानी का यूज़ करेंगे। हाथों को मतलब थोड़ा गीला रखना है, बार बार पानी भी नहीं लेना होता। थोड़ा सा हाथ गीले रहेंगे तो क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बाहरी लेयर पे ही अपना वर्क करेगा। इस तरीके से सारे मसाज के आप पॉइंट्स देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग मसाज कर रहे हैं। पाँच से 7 मिनट की आप लोग ये मसाज देके फेस को अच्छे से, और आप पूरा शोल्डर एरिया भी कवर कीजिए ताकि जितना भी डार्कनेस है वो रिमूव हो। तो इस तरीके से आप पूरा जो एरिया है उसको कवर करते हुए आप लोग जो है मसाज देंगे। क्लींजर की 5 से 7 मिनट की मसाज रहेगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरे मूवमेंट्स भी समझ जाएंगे और पूरी बात जो हमारी समझ आएगी किस तरीके से करना है। फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो वीडियो आप लोग अधूरी देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग वीडियो को पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं बताया जाएगा। ये बहुत एक्सप्लेन तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं, पूरा आपको मतलब कुछ भी चीज़ बिना छुपाए हम लोग अच्छे से बताते हैं आपको, ताकि आप लोग अपना काम आराम से कर सकें, घर बैठे सीख सकें आप लोग। इससे ज़्यादा तो आप लोग अगर पार्लर में भी सीखने जाएंगे तब भी इतना एक्सप्लेन आप लोगों को वो नहीं करेंगे। तो ये आपको खुद से करना है। प्रेशर पॉइंट्स वगैरह मसाज आपको अपने आप से करके देखनी है, तब आपको आएगा। कि इसके लिए तो आपको कहीं जाकर सीखना पड़ेगा। बाकी जो हम पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं वो आपको पार्लर में भी बहुत कम ही कहीं मिलेगी जो पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आराम से करना आ जाएगा, और मेरे ख्याल से आपको सारे स्टेप्स भी करने आ जाएंगे अगर आप स्टेप्स को आराम से देखेंगे तो। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना होता, बिल्कुल आप हल्के हल्के हाथ से मसाज देंगे फेस पर। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग फेस को क्लीन कर देंगे वेट टिश्यू के साथ। क्लींजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। सूखे तौलिए से फेस को पोंछ देंगे एक बार। हमेशा डैप डैप करेंगे, रगड़ेंगे नहीं फेस के ऊपर तौलिए को। नेक को भी क्लीन करेंगे अच्छे से, शोल्डर्स को भी क्लीन करेंगे। देखिए क्लींजिंग के बाद ही कितना फ़र्क पड़ गया। इसके बाद मैं मिनरल स्क्रब ले रही हूँ, अरोमा मैजिक ब्रांड का ही है ये, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये स्क्रब बहुत माइल्ड है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसमें। स्क्रब जब भी आप करेंगे इतना ध्यान रखेंगे कि अगर स्क्रब के पार्टिकल्स थोड़े हार्ड हैं,
आपको लगते हैं स्किन पे ये रैशेस डाल सकते हैं, तो आपके जो हैंड मूवमेंट हैं वो बहुत ही हल्के रहेंगे। अगर आपको लगता है आपके जो पार्टिकल्स हैं स्क्रब के वो माइल्ड हैं, बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं हैं, तो आप नॉर्मल हैंड से मसाज कीजिए। बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर से मसाज मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो क्लीन नहीं कर पाएगा फेस को। और कई स्क्रब तो ऐसे भी होते हैं जो मेल्ट ही हो जाते हैं स्किन पर जाकर, दाने तो होते हैं और मेल्ट हो जाते हैं। तो ये आपको अलग अलग तरह का सम्मान मिलेगा जब भी आप लोग अपना काम करेंगे। हमारी जगह भी अलग अलग रहती है, आप किसी अलग जगह काम करते हैं, हम किसी अलग जगह करते हैं। आपके ब्रांड्स अलग रहते हैं, हमारे ब्रांड्स अलग रहते हैं। हमने बस तरीका समझना है किस तरीके से करना है। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको आप फील कीजिए, आप देखिए। अगर वो जो स्क्रब है बहुत मोटे दाने वाला है तो आप प्रेशर कम रखेंगे अपनी फिंगर्स का, और अगर आपको लगता है माइल्ड है तो आप आराम से उससे मसाज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हार्श है, थोड़ा सा आपको स्क्रब लग रहा है, तो उसको आप आइज़ के भी आसपास बहुत कम यूज़ करेंगे। जो हमारा आज स्क्रब हम लोग यूज़ कर रहे हैं मिनरल स्क्रब एरोमा मैजिक का, बहुत ही माइल्ड स्क्रब है। बिल्कुल भी दाने जो हैं उसके हल्के हल्के से फील होते हैं और वो भी थोड़ी देर में मेल्ट से हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग फिंगर की आइज़ के आसपास भी यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हम लोग फिंगर का यूज़ ही ज़्यादा करेंगे स्क्रब के समय, फिर भी आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हार्ड स्क्रब होगा तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को हल्के हाथ से करना है, आइज़ के आसपास बहुत कम करना है, कम प्रेशर देना है, ताकि आपके क्लाइंट को नुकसान ना हो। स्क्रब की मसाज भी आप लोग 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। माइल्ड स्क्रब है तो 7 मिनट तक कीजिए, और अगर आपका हार्ड स्क्रब है तो आप 3-4 मिनट 5 मिनट तक आप लोग कीजिए मसाज। और हाथ को आप गीला रखेंगे, हाथ को सूखा नहीं रखेंगे। सूखा रखेंगे तो जो फेस के ऊपर है रैशेज आ सकते हैं स्क्रब की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे अपने करते दौरान अपने प्रोसेस को, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये सारे टिप्स। इससे आप लोग अपने क्लाइंट को हैप्पी करके भेज सकते हैं कि हमने आपका काम अच्छे से किया है, और वो आपका जो क्लाइंट है बार बार आपके पास आएगा अगर आपका काम अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं कि हमने कहीं पे कराया था और बहुत ज़्यादा स्क्रब रगड़ दिया तो मेरे फेस पे रैशेज़ हो गए। तो इन चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका काम अच्छे से अच्छा होगा। फेस को क्लीन कर दिया हम लोगों ने स्क्रब की मसाज करने के बाद। जो स्क्रब के दाने होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से हटाने होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके स्क्रब के दाने मोटे हैं तो आप लोग उसको बस फेस पे ही कीजिए, नेक और शोल्डर पे मत कीजिए। क्योंकि अगर आप फेशियल के दौरान और नेक और शोल्डर पे कर देते हैं उनको, तो दाने दाने पूरे बॉडी पर हो जाते हैं उनके। जब आप क्रीम मसाज करेंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्रीम में भी उस स्क्रब के जो पार्टिकल्स हैं वो आते रहते हैं, फिर मज़ा नहीं आता काम करने में। तो इसलिए आप फेस पे ही कीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो स्क्रबिंग के बाद हमेशा हम लोग वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करते ही हैं, तो ये आपके प्रोसेस में हमेशा इंक्लूड रहेगा। अगर आपके क्लाइंट के नहीं है और आपका क्लाइंट नहीं कराना चाहता रिमूव, तो मत कीजिएगा। और अगर है नहीं तो आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं है तो आप लोग रिमूव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रिमूव करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लोग नहीं देंगे। जितने ईजिली निकल जाएं उतने ही निकालने। अब हम लोग फेस की टोनिंग कर रहे हैं एरोमा मैजिक कॉम्बिनेशन स्किन वाले टोनर के साथ। टोनर से अच्छे से स्प्रे करके आप लोग डैप डैप करके फिंगर से इसको एब्जॉर्व कर देंगे। टोनर जो है तुरंत एब्जॉर्व हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप डेली लाइफ में भी अपने टोनर को यूज़ करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपकी स्किन के ऊपर। इस तरीके से हमने पूरे टोनर को एब्जॉर्व कर दिया। आज हमने स्क्रब क्यों किया था? क्योंकि हमारी क्लाइंट की स्किन पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम थी। उनकी स्किन जो थी नॉर्मल थी, इसलिए हम लोगों ने क्रीम या जेल का यूज़ नहीं किया। अब हम लास्ट में एरोमा मैजिक ब्रांड का पैक लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। आप लोग किसी भी जो ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं क्यों आपको हर बार अलग अलग ब्रांड से बताती हूँ, ताकि सारे ब्रांड्स के आपको करने आ जाएं। इससे पहले मैंने नेचर्स पे भी बनाया हुआ है, और मैंने काफ़ी सारे VLCC पे भी बनाया था, मेरे ख्याल से बहुत सारे ब्रांड्स पे बनाया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट रखने के बाद पैक को, हाथों को हम लोग गीला करेंगे। आई पैड हटा दिए, हाथों को गीला करेंगे, हल्के हाथ से मसाज करेंगे। जो पैक है वो अपनी जगह से हट जाएगा।
तो इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको कि आप लोग अलग अलग ब्रांड से करना सीख जाएं, इसलिए हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ आपको बार बार क्लीन अप करना सिखाते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ब्रांड है जो आपको लगता है कि हर जगह चलता है और हमारे पास होना चाहिए, तो आप मेरे को उसका कमेंट डाल सकते हैं, हम उस ब्रांड के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से आपने 1-2 मिनट की मसाज दी, जगह से हट गया पैक अपनी। इसके बाद आप वेट टिश्यू से अच्छे से फेस को क्लीन कर देंगे और जितना प्रोडक्ट है उस सारे प्रोडक्ट को हम लोग हटा देंगे। इसके बाद क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छे से फेस क्लीन हो चुका है, सूखे तौलिए से पोंछ दिया है हमने। अब फ्रेंड्स, आपके क्लाइंट के स्किन पे आप लगाएंगे मॉइस्चराइज़र या आप लगा सकते हैं सनस्क्रीन। और अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तब आप लोग कोई भी जेल में बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र्स आते हैं वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जेल मतलब सनस्क्रीन भी आते हैं जो ऑयली स्किन के लिए। स्किन देख के आप प्रोडक्ट को लगाना है। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ड्राई स्किन है तो आप लोग अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कीजिए। देखिए बालों को किस तरीके से हम लोग क्लीन करें कि प्रोडक्ट चला जाता है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो क्लीन अप का कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सुमानसी सहगल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।